नमस्कार, मैं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। संसद के शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी से सांसद अखिलेश यादव ने संभल मुद्दे को जमकर उठाया। इस दौरान वो सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में भाईचारे को गोली मारी गई। ये घटना बीजेपी की सोची समझी साजिश का नतीजा था। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस ने वहां लोगों को नमाज पढ़ने से भी रोका। वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के संभल हिंसा के आरोपियों से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक डेलीगेशन जिला कारागार मुरादाबाद पहुंचा। इस डेलीगेशन में सपा विधायक नवाब जान खान, चौधरी समरपाल सिंह और सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन सहित कई अन्य नेता भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने संभल हिंसा मामले के आरोपियों से कल मुलाकात की। उन लोगों को कानूनी मदद का आश्वासन दिया जिन पर झूठा मामला दर्ज किया गया है। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने ये जानकारी दी। हसन ने जेल से बाहर पत्रकारों से बात की और उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के दौरान निर्दोष तमाशबीन अक्सर फंस जाते हैं। हम यहाँ उन लोगों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करेंगे और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जिनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। बता दें, यूपी के संभल में 24 नवंबर को अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत हो गई। कम से कम 25 लोग घायल हुए। पुलिस ने इस हिंसा के लिए 2750 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें से अधिकांश अज्ञात हैं। संभल मामले में जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान वर्क और संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल भी शामिल हैं। उनको ठीक से दवाएं नहीं मिल रही हैं। एक लड़का जो डायबिटीज का मरीज है, उस जितनी दवाएं वो घर से लाया था वो कुछ चोरी हो गई। हम लोगों ने बात करी है जेल अधीक्षक जी से, उन्होंने उसका नाम वगैरह नोट करके कहा कि शाम से इसको हम सारी दवाएं भी दिलवाएंगे। और मैंने ये वायदा कराया कि जिसको जो दवा नहीं मिल रही है, यहाँ की परमिशन से मैं दवाएं भिजवा दूंगा। आप लोग चिंता ना करें। लोग जिस हालात में, आपको मालूम है जेल होती है, शरीफ आदमी का इसमें जाना उसकी जिंदगी पे कितना बड़ा असर डालता है। 2-3 लोग ऐसे थे जो मुसलसल हमें देख के रोते रहे, उनकी जबान से ही कुछ नहीं निकल रहा था। तो ये हालात देख के बाकी दिल पसीज जाता है और हर इंसान का पसीजना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा और इनकी जल्द से जल्द जमानत हो जाएगी। वहाँ पुलिस ने की, संभल की पुलिस ने 3 दिन मारा उनको। अच्छा। 3 दिन बाद चालान किया, उन्होंने बताया। कितने लोग बंद हैं जेल? करीब 27 लोग बंद हैं। संभल हिंसा 3 बच्चे, महिलाएं भी आ गई थी। बच्चे तो नहीं आए थे मिलने। अच्छा, महिलाएं आ गई थी, उनकी साथ भी बदतमीजी हुई। तो समाजवादी पार्टी क्या उनको कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएगी? सब कुछ कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी और हमारे राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष जी ने उनको 5-5 लाख रुपए अनुदान देने का भी वो किया घोषणा। मृतकों को देंगे या इन्हें भी देंगे? जो यहाँ जेल में इनका क्या, भाई तो बेचारे, हमने कहा था भाई कोई सुविधा आपको, बोले नहीं साहब। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं दवाई भिजवाऊंगा अंदर, जिनको जो जरूरत है, जो बढ़िया कंपनी की दवाई है वो उपलब्ध कराई जाए। क्या सपा के लोग कुछ उनको लीगल सुविधा दिलवा रहे हैं? हाँ, वो लीगल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही आदेश है कि जो गरीब आदमी है अपनी मदद नहीं कर। उनके चोटों के निशान देखकर मेरा भी दिल पसीज गया, आंखें नम होने को तैयार थी।
कि जुल्म और जाति की इंतहा हो गई है। शरीर का कोई पार्ट ऐसा नहीं बचा है जहां पर चोटों के निशान नहीं है। हमने पूछा ये चोटों के निशान आपको कहाँ मिले, किसने दिए? तो उन्होंने बताया हमें कोतवाली संभल में लगातार 3 दिन तक लगातार मारते रहे। 3 दिन के बाद हमारा चालान किया गया। हमने कहा हमारा गुनाह क्या है कि हमारा किसी कैमरे में हम हो, किसी सीसीटीवी में हम हो, किसी अखबार की कटिंग में हम हो, तो हम आपके मुल्जिम हैं। लेकिन कोई हमारे बात को नहीं सुना गया।